गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने हाई स्कूल प्रोस फोर्थ लेसन सोक्रेटिस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं और आज इस क्लास में हम लोग थर्ड से लेकर के लास्ट तक पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसके माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के भी उस वीडियो को खोज सकते हैं। साथ में उसमें ग्रामर और अन्य क्लास की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे सुकरात जब छोटे थे तो वो कैसे अगली थे, कुरूप थे, अंडर साइज थे, छोटे कद के थे और किस प्रकार से उन्हें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने का इंटरेस्ट था और कौन कौन से विषय पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कैसे आगे चल कर के वो महान विद्वान बने और उन्होंने कैसे लोगों को शिक्षा दिया कि लोगों ने उनको अपने टीचर के रूप में स्वीकार कर लिया था। हमने भी पढ़ा था कि कैसे आगे चल कर के जब वे बूढ़े हो गए थे तो लोग उन्हें अपने अध्यापक के रूप में, अपने गेस्ट के रूप में अपने घर में रह कर के बहुत सम्मान महसूस करते थे। तो उसी के आगे आज शुरू करते हैं। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड हिज विजडम। कहते हैं बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन बहुत से लोग उस ओल्ड मैन को पसंद करते थे। कहते हैं बट यद्यपि, ऑल्दो लेकिन यद्यपि, मेनी पीपल लव्ड बहुत से लोग पसंद करते थे, प्रेम करते थे द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को, एंड डिलाइटेड हिज विजडम और उसकी बुद्धि की तारीफ़ करते थे। यद्यपि बहुत से लोग ऐसे थे जो सुकरात को प्रेम करते थे, पसंद करते थे और उनके बुद्धि की तारीफ़ करते थे। देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनको अप्रूव नहीं करते थे, जो उनको पसंद नहीं करते थे, उनकी शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट मोर दैन द गॉड। उन्होंने शिक्षा दिया था कि मैंस ओन माइंड, व्यक्ति का स्वयं का मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड प्रभाव डालता है, हिज कंडक्ट उसके आचरणों पर, मोर दैन द गॉड ईश्वर की अपेक्षा। उन्होंने लोगों को शिक्षा दिया था कि आपका मस्तिष्क आपके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, ना कि ईश्वर। और दिस सीम्स टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया। यह कुछ लोगों को नया और दुष्ट विचार लगा, यह कुछ लोगों को खराब, नया और बेकार का विचार लगा, बेकार की शिक्षा लगी। तो ही सेड दैट दीज वेयर हायर एंड, उन्होंने कहा कि दीज वेयर हायर एंड नोबल डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। उन्होंने शिक्षा दिया था, ही सेड दैट, उन्होंने कहा था कि देयर वेयर हायर एंड नोबल डीड्स, कुछ श्रेष्ठ और उच्च कार्य हैं, डीड्स मीन्स कार्य, कुछ अन्य उच्च और श्रेष्ठ कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलि देने के, टू एथेंस, एथेंस को, और दैट अदर देन अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, अन्य देवी देवताओं के, ग्रीक के, यूनान के। अर्थात उन्होंने शिक्षा दिया था कि एथेंस को और यूनान के अन्य देवी देवताओं को बलि देने के बजाय भी हमारे पास और बहुत से नोबल और हायर डीड्स हैं, श्रेष्ठ और उच्च कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। एंड मेनी पीपल थॉट दैट, और बहुत से लोगों ने सोचा कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वह युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछ करके, ऑल दैट दे हैड बीन टाउट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। उन्होंने सोचा कि जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो भी सोक्रेटिस युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या है, मिसगाइड करने वाला है, पद भ्रमित करने वाला है, और इस प्रकार से वह सत्ता के विरुद्ध में लोगों को खड़ा कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क को डाउट से, संदेह से भर रहे हैं। तो इस प्रकार से द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समन सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम। द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, समन सोक्रेटिस, सोक्रेटिस को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा, और क्या करने के लिए कहा, टू स्टैंड देयर ट्रायल, और अपने पक्ष में कहने के लिए कहा, अर्थात अपने
बचाव के लिए, कुछ कहने के लिए कहा। His friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over। तो कहते हैं कि his friends begged him, उनके मित्रों ने उनसे प्रार्थना किया, क्या करने के लिए? To escape, कहीं छिप जाने के लिए, कहीं भाग जाने के लिए बच करके, या or hide until the storm had blown over, या फिर कहीं हाइड हो जाने के लिए, छुप जाने के लिए, जब तक कि तूफान थम नहीं जाता है। उन्होंने, उनके फ्रेंड्स लोगों ने उनसे कहा था कि आप यहाँ से बच कर के कहीं भाग जाइए, या जब तक तूफान थम नहीं जाता है तब तक आप कहीं जा कर के छिप जाइए। बट सोक्रेटिस वॉज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कोई डरपोक नहीं थे। सुकरात कोई डरपोक व्यक्ति नहीं थे। फिर क्या होता है? सुकरात वॉज नो कवर्डिस, ही न्यू दैट, उनको मालूम था कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, और दैट ही हैड ओनली टाउट, उन्होंने केवल वही शिक्षा दी है, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिन पर उनको विश्वास था कि ये सत्य हैं, ये जस्ट हैं, न्याय संगत हैं, ट्रू हैं, सत्य हैं, एंड ऑनरेबल हैं, और सम्मानजनक है। अर्थात उनको इस बात का विश्वास था कि उन्होंने लोगों को वही शिक्षा दिया है जो न्याय संगत है, जो सत्य है और जो सम्मानजनक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वह दरबार में गए, इसलिए वो न्यायालय गए। और हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वेयर डस्टी, उनके कपड़े और उनके जूते गंदे हो गए थे। एंड ट्रैवल स्ट्रेंड, और यात्रा की थकावट भी उनके चेहरे पर आ गई थी। अर्थात उनके कपड़े, उनके जूते भी गंदे हो गए थे और वो यात्रा की थकान भी उनके अंतर्गत आ गई थी। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट्स, लेकिन सब कोई जानते थे, एवरीवन न्यू, हर व्यक्ति जानता था, दैट कि द नोबल हार्ट, श्रेष्ठ हृदय, बीट, धड़कता है, अंडर द शैबी गारमेंट्स, उन गंदे कपड़ों के बीच में। हर व्यक्ति जानता था कि इन गंदे कपड़ों के बीच में एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही मेड अ पावरफुल, उन्होंने एक शक्तिशाली एंड डिग्निफाइड और प्रतिष्ठित भाषण दिया। उन्होंने एक पावरफुल और प्रतिष्ठित भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट, उन्होंने एथेंस के वासियों से कहा कि दे वुड गेन नथिंग, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बाय टॉकिंग अवे, ले करके द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के कुछ अंतिम समय को। उन्होंने कहा कि उनके जीवन के कुछ अंतिम समय को लेकर के उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, लेकिन इसके लिए वह कई बार मरने को तैयार हैं। फॉर व्हाट, जिसके लिए ही बिलीव टू बी राइट, उन्हें विश्वास है कि यह सत्य है। अर्थात वो बातें जिसके लिए उन्हें विश्वास है कि यह सत्य है, उसके लिए वह कई बार मरने को तैयार हैं। The old man made no complaint। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4 है, ध्यान से पढ़िएगा। पैराग्राफ नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे पैराग्राफ पूछ लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करना होता है, और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 4 कहता है, द जजेस लिसन टू हिम, जज लोगों ने उनको सुना, क्वेश्चनड हिम, उनसे प्रश्न किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, उन्हें मौत की सज़ा दिया। जज ने उनको सुना, उनसे प्रश्न पूछा और उनको मौत की सज़ा दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, उस ओल्ड मैन ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी। एक्चुअल में उनको ये कहा गया था कि आप अपने अपराधों को स्वीकार कर लीजिए, आपने जो गलती किया है उस गलती को आप स्वीकार कर लीजिए और हमसे क्षमा मांग लीजिए, हम आपकी मृत्यु की सज़ा वापस कर देंगे, अर्थात आपको हम क्षमा कर देंगे। लेकिन सुकरात ने कहा कि जो भी मैंने शिक्षा दिया है, जो भी मैंने पढ़ाया है वो सही है, मुझे उस पर विश्वास है, इसलिए मैं एक बार नहीं कई बार मरने को तैयार हूँ। तो जिस कारण से न्यायाधीशों ने उनकी बात को सुना, उनसे प्रश्न पूछा, एंड कंडेम टू डेथ, उनको मौत की सज़ा दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, उस ओल्ड मैन ने कोई भी शिकायत नहीं की थी। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह केवल अपनी स्टिक या अपने डंडे के सहारे, अपने छड़ी के सहारे झुका हुआ था। लुकिंग राउंड द कावर्ड कोर्ट रूम, और क्राउडेड कोर्ट रूम से भरे हुए, अर्थात उस भीड़ से भरे हुए दरबार में, कोर्ट रूम में केवल यहाँ वहाँ देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लूटो और उनके अन्य शिष्य भी पूरे समय उस दरबार में मौजूद थे।
नो इविल कैन हैपन अ गुड मैन, ही टोल्ड देम। उन्होंने उन लोगों से कहा, सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा? नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, या तो जीवन में और ना ही मरने के बाद। कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, चाहे जीवित अवस्था में चाहे मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर्स, इसलिए हे शिष्यों, हे मेरे शिष्यों, बी ऑफ गुड चीयर्स, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आई हैव टू गो, अब तो मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे प्रस्थान करने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हमको अपने अपने रास्ते पर जाना है। आई टू डाई, मुझे मरने के लिए, एंड यू टू लिव, और आपको जीने के लिए। इसलिए हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, अब आपको भी जिंदा रहना है। मेरे तो प्रस्थान करने का समय आ गया है, अब मुझे मरने के लिए जाना है और आपको जीवित रहने के लिए जाना है। इसलिए सब दुख तकलीफ़ को छोड़ दीजिए, अभी आपको बहुत जीना है और मेरे बताए गए रास्तों पर आप चलते रहिएगा, मेरे उद्देश्यों को पूरा करते रहिएगा। ये समझिएगा कि मैं जीवित हूँ, मैं न सही मेरे शब्द जीवित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन सोक्रेटिस, देन द सोल्जर्स केम, तब एक सिपाही आता है, एंड टुक हिम अवे टू द प्रिजन, और उनको जेल में ले गया। देन द सोल्जर केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब सिपाही आता है और उन्हें जेल में ले जाता है। हिज वाइफ फॉलोड हिम विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे चल रही थी। Many of his favorite pupils were there with him, बहुत सारे उनके फेवरेट शिष्य भी उनके साथ थे। For a long time they talked to him, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने उन लोगों से बातचीत किया। And taught them many wise lessons, और उन्होंने उनको बहुत से शिक्षाप्रद पाठ पढ़ाए। Which they treasured in their hearts, जिसको उन्होंने अपने दिल में संचित कर लिया। But all the time his friends knew that Socrates would die soon, लेकिन उनके शिष्य जानते थे कि बहुत जल्दी ही सुकरात की मृत्यु होने वाली है। They were sad, इसलिए वे सब बहुत दुखी थे। For as Pluto wrote, जैसा कि प्लूटो लिखते हैं, he was like a father, वह एक पिता के समान थे। For whom who were being bereaved, जो अर्थात हमारे जो हम जो असहाय थे, असहाय लोगों के लिए, गरीबों के लिए यह एक पिता के समान थे, फादर के समान थे। एंड वी वेयर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ऑर्फन्स, और अब हमें अपना बचा हुआ जीवन अनाथ के तौर पर ही बिताना पड़ेगा। कहते हैं शिष्यों के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए सोक्रेटिस एक पिता के समान थे, गार्जियन के समान थे, और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अब ऑर्फन होकर के, ऑर्फन मीन्स अनाथ, अनाथ होकर के जीवन जीना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप, ट्री टॉप मीन्स पेड़ की चोटी, तो पेड़ की चोटी पर सूरज के डूब जाने के बाद, अर्थात जब सूरज डूबता है तो डूबते समय पेड़ों की चोटी पर दिखाई पड़ता है, इसलिए कहा गया यहाँ पर आफ्टर द सन हैड सेट, सूरज डूबने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप, पेड़ की चोटियों के पीछे, पेड़ की चोटियों के पीछे जब सूरज डूबने लगता है तो द जेलर केम, जेलर आता है, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस व्हेन पीपल वेयर कंडेम्ड टू डाई, जब एथेंस में किसी को मौत की सजा दी जाती थी तो दे वेयर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, पॉइजन मीन्स जहर, तब उन्हें एक कप जहर का प्याला दिया जाता था। और सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानते थे। एंड ही नोडेड, नोडेड मीन्स सिर हिलाया, ही नोडेड टू द जेलर, और उन्होंने जो जेलर की तरफ देखा, सिर हिलाया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उनकी तरफ देखते हुए बहुत दुखी पूर्वक कह रहा था, जो उनकी तरफ देखते हुए वह जेलर बहुत दुखी पूर्वक कह रहा था, यू सोक्रेटिस, तुम सुकरात, whom I know to be the noblest, जिसको मैं जानता हूँ कि वह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक सज्जन है, and best of all, और उन सभी में सबसे अच्छा है, whoever came to this place, जो अभी तक इस स्थान पर आए हैं। सुकरात, मैं जानता हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं
आप बहुत ही सज्जन हैं और आप उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं जो अभी तक मेरी जेल के अंदर आए हैं। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, वो मुझसे दुखी ना हो व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, आप मुझसे दुखी ना हो जब मैं आपको जहर पीने के लिए कहूँ। फॉर द अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी काउज, दूसरे लोग इसका कारण हैं, मैं इस अपराध का कारण नहीं हूँ। अर्थात आपको मौत की सज़ा देना के लिए मुझे आदेश दिया गया है, लेकिन इसमें मेरा कोई गिल्टी काउज नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो एक प्रकार से नौकर हूँ, जो भी ऊपर से आदेश आ रहा है मैं उस आदेश को केवल पूरा करता हूँ। और बस्टिंग इनटू द टीयर्स, अपने आंसुओं को बहाते हुए, आंसुओं को पोंछते हुए, ही वेंट आउट, वह चले गए, एंड टर्न विद द कप ऑफ पॉइजन, और एक कप जहर का प्याला लेकर के आते हैं। आगे है, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ड्स, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी, ईश्वर मेरी यात्रा को सफल बनाए, फ्रॉम दिस, इस लोक से, अदर वर्ड, दूसरे लोक तक। तो उन्होंने, सोक्रेटिस ने कहा कि ईश्वर मेरी यात्रा को इस लोक से परलोक तक सफल बनाए। एंड सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप, और यह कहते हुए उन्होंने कप को अपने होठ में लगा लिया, अर्थात जो जहर था, जहर का प्याला था, यह कहते हुए कि हे ईश्वर आप मेरी यात्रा इस लोक से उस लोक तक सफल बनाएं। यह कहते हुए सुकरात ने उस जहर के प्याले को अपने होठ में लगा लिया। हिज पपिल ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके शिष्य अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे, बट वन सोब्ड, लेकिन एक सिसकी, सोब मीन्स सिसकी, अर्थात रोने का सिसकी आती है ना, वही है। तो कहते हैं बट वन सॉब्ड अलाउड, लेकिन अचानक एक छोटी सी सिसकी आ गई, किसी को रोने की सिसकी आ गई। एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स, और जिसने अन्य लोगों को भी दुखी कर दिया। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और अचानक पूरा का पूरा रूम रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस पाउज्ड, सुकरात रुके, अर्थात जो कप पी रहे थे, जहर पी रहे थे, वो उसको रोक दिया, पीना बंद कर दिया। विद द अनफिनिश्ड कप, अधूरे कप को, पॉइजन, जहर के, इन हिज हैंड्स, जो अपने हाथ में लिए थे, अर्थात जो अपने हाथ में अधूरा कप लिए थे उसको पीना रोक देते हैं। पीते आधा पी गए थे, आधा बच गया था। और कहते हैं व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइस, ही आस्क्ड, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइस, यह विचित्र आवाज़ कैसी है। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि अ मैन शुड डाई इन पीस, एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए, इसलिए यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट नॉट क्राई, आपको इसलिए अवश्य ही शोर नहीं मचाना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहिए और धैर्य रखिए। मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति से मरने देना चाहिए, इसलिए आप रोना बंद करिए और शांत रहिए, मुझे शांति से मरने दीजिए। और ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने ये कहते हुए चारों तरफ देखा, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ चीज़ याद करते हुए, उन्होंने कुछ चीज़ याद करते हुए अपने दाएं बाएं देखा। और क्रीटो ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपेल, और बुलाते हैं क्रीटो, क्रीटो भी उनके फेवरेट शिष्य में से एक थे। तो कहते हैं क्रीटो, क्रीटो को बुलाते हैं। और ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल्स, उन्होंने धीरे से अपने शिष्य के कान में, विस्पर्ड मीन्स चुपके से, अपने शिष्य के कान में धीरे से कुछ कहा। क्या कहा? कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? सुकरात ने क्रीटो से कहा कि कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? आई वो अ कॉक टू अकोलोपियस, ये अकोलोपियस मीन्स क्या है? एथेंस के देवता का नाम है जिनको बलि दी जाती थी, इस विश्वास के साथ कि अगर कोई आपदा आएगी तो अकोलोपियस देवता हमारे राज्य को बचाएंगे। तो कहते हैं आई वो अ कॉक टू अकोलोपियस, मैं अकोलोपियस देवता का एक मुर्गे का ऋणी हूँ, मैं मुर्गे का कर्जदार हूँ। विल यू पे द डेप्ट, क्या आप मेरे इस कर्ज को आप चुकता कर दोगे? इट शैल बी पेड, इसे अदा कर दिया जाएगा, इसे चुकता कर दिया जाएगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा, क्रीटो ने सोक्रेटिस से कहा कि आपके इस कर्ज को चुकता कर दिया जाएगा, अर्थात एकोलोपियस देवता को आपके नाम से एक मुर्गा दे दिया जाएगा। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है? क्या कुछ और भी है करने के लिए? क्या कुछ और भी आप छोड़कर जा रहे हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं? ही वेटेड,
उन्होंने प्रतीक्षा किया, अर्थात किरीटों ने उनके आंसर की प्रतीक्षा किया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। फॉर सोक्रेटिस, क्योंकि सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स, ग्रीक के सबसे महान लोगों में एक, वाज डेड, उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि सुकरात के सर्वश्रेष्ठ सबसे महान आत्मा सोक्रेटिस, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 4, इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और इसके कुछ वोकैबुलरीज और ऑब्जेक्टिव्स का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।